क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन, बेसिक, सब्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटी। कोई भी चीज लग सकती है आपकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है इवेल्युएट फर्स्ट पॉइंट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन cos x minus a into cos x minus b. Second integral of dx upon sin x into cos cube x. Third integral of 5 इंटीग्रल ऑफ 5 to the power 5 to the power 5 to the power x. दूसरा है 5 to the power 5 to the power x, फिर तीसरी 5 to the power x into dx. ये सारा मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इंटीग्रल ऑफ cos to the power 9 angle x over sin x into dx. Fifth integral of 10x, tan 2x, tan 3x into dx. सारे ही यूनिक क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही यूनिक क्वेश्चन है और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का सोल्यूशन। लेट I equal integral of dx upon cos x minus a into cos x minus b. चार वैरायटी में क्वेश्चन आता है। dx over cos x minus a into cos x minus b, cos x plus a into cos x plus b, dx upon sin x minus a into sin x minus b, या dx over sin x plus a into sin x plus b, dx upon sin x minus a cos x minus b, या dx upon sin x plus a cos x plus b। दो और वैरायटी भी बन सकती हैं, dx upon cos x minus a sin x minus b, या dx upon cos x plus a sin। जब दोनों sin या दोनों cos हो तो हम या तो sin b minus a से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, sin a minus b से मर्जी। लेकिन अगर a sin a cos हो तो फिर हम cos a minus b या cos b minus a से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन फॉर्म को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि या तो वो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए या सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब इसको हम करेंगे sin b minus a से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय sin b minus। तो I इक्वल टू 1 over sin b minus a इंटीग्रल ऑफ sin b minus a into dx over cos x minus a into cos x minus b। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब इसमें जो है बेटा I इक्वल 1 over sin b minus a इंटीग्रल ऑफ sin। अब देखिए बेटा, b minus a की जगह हम ये एंगल की फॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। x minus a minus of x minus b
इंटू डी एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। मैंने क्या किया, ऊपर x की एडजस्टमेंट कर ली। ये दो एंगल मैं ऊपर बनाऊंगा साइन के साथ। अब ये साइन किस में आ गया, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स हो गए। डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का फार्मूला क्या होता है, जब उसे एक्सपेंड करते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। तो अब हम उसी में बनाएंगे। तो आई इक्वल टू 1 ओवर साइन बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स यूजिंग साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री को हम जब तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक वो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में ना आए। हमारे पास आएगा i इक्वल टू 1 ओवर साइन b माइनस ए। अब बेटा इसको आप सेपरेट कर दीजिए, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी के अपॉन में भी ये ले आओ, माइनस कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी के अपॉन भी। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। और नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास बेटा, इसको हम अलग करेंगे, माइनस कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब ये देखिए बेटा, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल, इधर cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, i इक्वल टू 1 ओवर साइन b माइनस ए क्या जगह इंटीग्रल ऑफ 10 x माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब 10x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, या तो 10x का इंटीग्रल माइनस log cos x कर दीजिए या log secant x। इस समय x की जगह कौन आ जाएगा, x माइनस ए आ। तो अब 10 ऑफ x माइनस ए का इंटीग्रल क्या होगा, 1 ओवर साइन b माइनस ए ये हो जाएगा माइनस log cos x माइनस ए माइनस ये हो जाएगा माइनस log cos x माइनस बी प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस log cos x प्लस सी और log secant x प्लस। तो यह आ जाएगा i इक्वल टू 1 ओवर साइन b माइनस ए, यह आ जाएगा बेटा माइनस log cos x माइनस ए प्लस log cos x माइनस बी प्लस सी। अब इसमें हम लगा सकते हैं log m इसे मानेंगे, log n इसे, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log m by n। तो i इक्वल टू
1 ओवर साइन b माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं log cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए प्लस सी। बिकॉज log m by n इक्वल टू log m माइनस log n। यानी क्लियर है पॉइंट। अब हम लिखेंगे बेटा क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। हाँ जी, शुरू करो क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। लेट I इक्वल टू dx अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x। यूनिक क्वेश्चन है बेटा। इसमें हम सबसे पहले करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4 एंगल x। ट्रिग्नोमेट्री को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, या तो वो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए या वो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। ठीक है जी। तो अब हम इसमें लिखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4 एंगल x। So I equal to dx upon cos to the power 4 angle x over sin x cos cube x over cos to the power 4 angle x। बेटा इसको मैं सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। ठीक है जी। तो अब ये देखिए क्या बनेगा हमारे पास, I equal to secant to the power 4 angle x into dx over sin x upon cos x। कैसे बना ये देखिए, ये क्यूब और ये 4 कैंसिल आउट होके एक पावर रह जाती है डिनोमिनेटर। तो I इक्वल टू secant to the power 4 angle x dx upon tan x। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। ये होता है, इसका मतलब मुझे ऊपर सीकेंट स्क्वायर बनाना है। अगर ऊपर सीकेंट स्क्वायर आ गया तो मेरी क्वेश्चन फॉर्म खत्म हो जाएगी और मैं डायरेक्ट इंटीग्रल कर पाऊंगा। पहले सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा फिर इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि सीकेंट टू द पावर 4 है, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, और एक सीकेंट स्क्वायर x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो I इक्वल टू secant square x into secant square x over tan x into dx। क्लियर है। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा I इक्वल टू secant square x को 1 प्लस tan square x into secant square x dx अपॉन tan x। Put tan x equal to t। Put tan x equal to t। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, secant square x into dx equal to dt। I equal to 1 plus t square upon t into dt। आप देखिए secant square x into dx की जगह क्या आएगा, dt आ जाएगा, और tan x की जगह t आ जाएगा।
जहाँ जहाँ 10x है वहाँ t लगा देंगे, जहाँ सीक्वेंस स्क्वायर x इंटू डी एक्स है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे बेटा, dt लगा। तो I इक्वल टू 1/t इंटू डी टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू डी टी। I इक्वल टू 1/t इंटू डी टी प्लस टी इंटू डी टी। 1/t का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, log t। 1/t को ट्रीट करेंगे 1/x के तरीके से। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। ऐसे ही 1/t का इंटीग्रल क्या होगा, log t। I इक्वल टू log t प्लस t का इंटीग्रल क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t को ट्रीट करेंगे x टू द पावर n के तरीके से। x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। t की वैल्यू वापस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, log ये हो गया 10x प्लस 1/2 10 स्क्वायर x प्लस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। तो अभी तक हम इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म आती है, प्रोडक्ट फॉर्म आती है। तो हमारे पे 2 या 3 मेथड, दो मेथड हो गए और एक आइडेंटिटीज हो गई। या तो बेसिक में कन्वर्ट करते हैं या सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करते हैं या आइडेंटिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी से फिर हम प्लस माइनस में आ जाते हैं। हाँ जी क्लियर है। आइडेंटिटी ज्यादातर किस में लगती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। लेट I इक्वल टू 5 5 5 टू द पावर x 5 5 टू द पावर x 5 टू द पावर x इंटू डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन। इसमें नंबर कोई भी आ सकता है 1 को छोड़ के।